नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C के 1 से लेके 11 तक के प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। बचे हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद। किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n है, तो हमने लिख लिया Tm। एमवा पद क्या होगा? Tm। Tm इज इक्वल टू 1/n। और श्रेणी का nवा पद Tn इज इक्वल टू 1/n है। तो हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी के mn पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट में mn+1 होगा। Tm इज इक्वल टू होता है a प्लस m-1 इंटू डी। Tm की वैल्यू 1/n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और Tn का मान 1/m इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d के मान निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे mn पदों का योगफल। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी। और 1/m इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 1/n-1/m इज इक्वल टू m-1 इंटू डी। और माइनस n-1 इंटू डी। एलसीएम हो जाएगा mn, ऊपर होगा m-n इज इक्वल टू डी कॉमन, कोष्टक में m-1 और माइनस n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा m-n अपॉन mn इक्वल टू डी कोष्टक में m-n। m-n से m-n कट गया एक बार, तो d इक्वल टू आ गया 1/mn। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना होगा? 1/n इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में m-1 इंटू डी की जगह 1/mn। तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस 1/mn का गुणा करेंगे, कितना होगा? m/mn और माइनस 1/mn। m से m कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू a प्लस 1/n माइनस 1/mn। 1/n से 1/n कट गया, 1/mn पश्चांतर करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 1/mn। तो a का मान भी हमारा 1/mn आया और d की वैल्यू भी हमारी 1/mn आई। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे श्रेणी के mn पदों का योगफल। अब लिखेंगे mn पदों का योगफल। mn पदों का योगफल एस mn इक्वल टू क्या होगा? mn/2 कोष्टक में क्या होता है? 2a प्लस mn-1 इंटू डी। सूत्र होता है हमारा Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या हो जाएगा? mn इक्वल टू mn/2 कोष्टक a की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/mn, तो ये जाएगा 2/mn माइनस प्लस mn-1 और इंटू डी की वैल्यू 1/mn। 1/mn कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा mn/2 इंटू 1/mn कॉमन, कोष्टक में बचेगा 2 प्लस mn-1। mn से mn कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में mn और प्लस
1, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि श्रेणी के mn पदों का योगफल 1/2 कोष्टक में mn+1 होगा। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 और सार्वधातुक डी है। सार्वधातुक कितना है? 9। तो हमें ये ज्ञात करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं और उन पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए, यानी n का मान ज्ञात करेंगे और Sn ज्ञात करेंगे। तो सूत्र लगाएंगे हम L = A + n-1 × d। L का मान हमारा कितना है? 350, A का मान 17 + n-1 × d का मान 9। 17 पसंद कर लें, 350 - 17 बराबर n-1 और इंटू 9। 350 से 17 घटाएंगे तो ये बचेगा 333/9 बराबर n-1। तो n-1 = आएगा, 9 से काटेंगे, 9 × 27 और 9 × 7 = 63, कितने बार? 37 बार। तो n = आएगा 37 + 1, n का मान आ गया हमारा 38, यानी श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 38। अब हम निकालेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l, क्योंकि हमें l का मान दे रखा है तो इसे सूत्र लगा देंगे n/2 कोष्टक में a + l। तो n का मान 38 बराबर 38/2 कोष्टक में a कितना? 17 और प्लस l का मान 350। 2 का भाग 38 में देंगे, कितने बार जाएगा? 19 बार। 350 में 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 367। 19 गुणा 367 गुणा करने पर आएगा 6973। ये हो गया हमारा श्रेणी के पदों का योगफल। प्रश्न नंबर 14 में श्रेणी के n पदों का योगफल Sn = 4n - n² दिया है। हमें श्रेणी का पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और श्रेणी का nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम n की जगह 1, 2, 3, 4 रखेंगे, जिससे हमें श्रेणी का S1 निकल आएगा। S1 क्या होगा? यानी पहले पद का योग, अर्थात पहला पद, यानी जो S1 होगा वही हमारा पहला पद होगा। 2 रखने पर S2 निकलेगा। S2 हमारा होगा 2 पदों का योग, S3 होगा 3 पदों का योग और S4 होगा 4 पदों का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रखने पर 1 रखेंगे तो S1 बराबर आएगा 4 × 1 - 1 का वर्ग = आएगा 4 - 1 बराबर 3। ये हमारा हो गया प्रथम पद। प्रथम पद S1 यानी एक पद का योग, एक पद का योग मतलब पहला ही पद होगा। तो S1 जो है वो हमारा प्रथम पद के बराबर होता है, यानी प्रथम पद जो है वो S1 के बराबर आएगा। तो कितना आएगा प्रथम पद? 3। अब लिखेंगे 2, तो S2 बराबर आएगा 4 × 2 - 2 का घात 2, कितना होगा? 4 दूनी 8 और -4 बराबर आएगा 4। S3 बराबर 4 × 3 ऋण 3 का वर्ग बराबर आएगा 4 × 3 = 12 और माइनस कितना? 3 × 3 = 9 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3। S4 बराबर 4 × 4 और ऋण 4 का वर्ग, ये आएगा 4 × 4 = 16 - 16 बराबर कितना? 0। यानी श्रेणी का पहला पद 3 आया, श्रेणी के 2 पदों का योगफल कितना आया? 4। तो दूसरा पद क्या होगा? श्रेणी के 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटा दें तो श्रेणी का दूसरा पद निकल आएगा। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 पदों के योग में फल में से 2 पदों का योगफल घटा दें तो क्या निकल आएगा? तीसरा पद। तो T2 बराबर होगा S2 - S1। T2 क्या होगा? S2 - S1, यानी 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद निकल आएगा। कितना? 4 - 3 बराबर 1। T3 बराबर होगा S3 - S2, यानी 3 पदों के योगफल में से हम 2 पदों का योगफल घटा देंगे। और S3 हमारा कितना है? 3 - S2 4, कितना बचेगा? -1। पहला पद हमारा 3, D का मान होगा T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा सार्वधातुक D। अब हमें निकालना है 10वां पद T10
इज इक्वल टू सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान हमारा कितना 3 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान माइनस का 2। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 9 बचेगा और 9 दूनी 18, यानी माइनस का आएगा 15। 10वां पद कितना आएगा माइनस का 15। अब हमें निकालना है टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू ए की जगह कितना लिखेंगे हम, ए की जगह लिखना है हमें 3 प्लस एन की जगह एन रहेगा और डी की जगह माइनस 2। तो बराबर आएगा 3 प्लस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 2 और माइनस माइनस 3 माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2। तो 3 और 2 कितने हो गए 5। एनवा पद श्रेणी का निकल के आएगा 5 माइनस 2n। तो श्रेणी का पहला पद हमारा 3 निकला, सर्वांतर माइनस का 2 निकला। 10वां पद निकालने के लिए हमें T10 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र लगा के 10वां पद निकाला। एनवा पद Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे एनवा पद निकाल लिया। एनवा पद निकालने के लिए हम ये भी कर सकते थे, यहाँ से एस एन निकालते और एस एन माइनस वन निकालते। फिर क्या करते Tn बराबर होता एस एन माइनस वन और उससे भी हम एनवा पद निकाल सकते थे। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन जो जुर्माना लगेगा वो कितना 200 रुपये, दूसरे दिन 50 रुपये और बढ़ जाएगा, जुर्माना हो जाएगा 250 रुपये, तीसरे दिन और बढ़ के जुर्माना हो जाएगा 300 रुपये, चौथे दिन जुर्माना होगा 350। इस तरह से हर दिन 50 रुपये अधिक जुर्माना लगेगा। तो अगर कार्य हमारा 30 दिन विलंब से होता है तो कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहले दिन 200 रुपये है ये हो जाएगा हमारा ए 200 रुपये यानी 200। सार्वांतर डी बराबर जो अंतर है 250 माइनस 200 या 300 माइनस 250 कितना आएगा 50। पदों की संख्या n बराबर आएगी 30 और हमें क्या निकालना है एस एन ज्ञात करना है, यानी 30 दिनों पर कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 30 बराबर 30/2 कोष्टक में 2 गुणा ए का मान 200 प्लस एन की जगह लिखेंगे 30 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना 50। 2 से 30 कट जाएंगे 15 बार, कोष्टक में ये हो जाएगा 400 प्लस 29 गुणा 50 बराबर हो जाएगा 15, कोष्टक में 400 प्लस 29 का 50 में गुणा करेंगे 0, 5 में 45 की 5, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना 1450। तो 15 गुणा 1450 में 4 से जोड़ेंगे 1850 बराबर 15 का 1850 में गुणा करेंगे, 15 गुणा 1850 आया 27,750। तो यहाँ लिख देंगे ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा, जुर्माना देना होगा। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कुल पुरस्कार है हमारे 7 और कुल राशि जो बांटनी है वो कितनी है 700 रुपये। और प्रत्येक पुरस्कार में जो अंतर है यानी 20 रुपये का अंतर है, अगर एक पुरस्कार 20 का है तो दूसरा 40 का है, तीसरा 60 का है, इस तरह से है। तो हमें ये बताने है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो पुरस्कारों की संख्या है वो कितनी है 7, यानी n बराबर 7 हो गया। कुल पुरस्कार एस एन बराबर 700 रुपये और जो अंतर है डी बराबर कितना 20। क्या करेंगे हम ए का मान पहले ज्ञात करेंगे कि पहला पुरस्कार कितने रुपए का है। तो एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 7 बराबर 7/2 कोष्टक में 2 गुणा 2a प्लस 7 माइनस 1
और गुणा डी का मान 20। ऐसे S7 का मान है 700, तो ये हो जाएगा 700 गुणा 2 और 7 हो जाएंगे बट्टे में। 700 गुणा 2 बट्टे 7 बराबर 2A प्लस 6 गुणा 20। 7 से 700 कट जाएंगे 100 बार, तो ये हो जाएगा 200। 6 का 1 गुणा करेंगे 20 में कितना होगा 120। 200 माइनस 120 बराबर 2A। तो 200 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 80 बराबर 2। तो A बराबर आएगा 80 बट्टे 2, कितना आएगा 40 रुपये। यानी जो पुरस्कार है वो हमारा कितना होगा 40 रुपये। यानी पहला पुरस्कार 40 का, दूसरा 20 इसमें जोड़ते जाएंगे। पुरस्कार बराबर हमारे निकलेंगे 40, 40 के बाद 60, 80, 100, 120, 140 और 160। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ा पुरस्कार लेके चलें 160, तो उससे 20 कम होंगे 140, उससे 20 कम हो जाएंगे 120, फिर 20 कम 100, 100, 80, 60 और सबसे छोटा पुरस्कार 40 रुपये का। तो ये हमारे 7 पुरस्कार होंगे। प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। यानी कक्षा 1 है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3, 4 के 4, इसी तरह पेड़ लगाते रहेंगे। तो हमें ये निकालना है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए, जबकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी 3 सेक्शन हैं। जैसे कक्षा 1 है तो 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उनके 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगेंगे 3। कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3, तो 2 2 2 कितने पेड़ हो जाएंगे 6। कक्षा 3 के 3 सेक्शन है, 3 पेड़ लगाएंगे तो 3 3 3 कितने पेड़ हो जाएंगे 9। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 1 गुणा 3, 3। कक्षा 1 द्वारा 1 पेड़ लगाया, लेकिन उसके 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन द्वारा 1 1 लगाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 पेड़। कक्षा 2 द्वारा कितने पेड़ लगाए गए 2 पेड़ लगाए गए, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हो गए 6। कक्षा 3 द्वारा 3 पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है, प्रत्येक 3 3 लगाएगा तो कितने हो जाएंगे 9। कक्षा 4 द्वारा 4 पेड़ लगाए जाएंगे और तीनों सेक्शन द्वारा लग जाएंगे पेड़ 4 या 12। इसी तरह से 12 कक्षाएं पेड़ लगाएंगे। तो इसमें ए का मान हो जाएगा हमारा 3, सार्वंतर डी का मान हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 12 कक्षाएं हैं तो n बराबर कितना होगा 12। हमें एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 12 इक्वल टू 12/2 कोष्टक में 2 गुणा 3 प्लस n का मान 12 माइनस 1 और इंटू डी का मान 3। 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार, कोष्टक में हो जाएगा 6 प्लस 11 और 11 तिया 33। तो ये आ गया 6 गुणा 39, 39 में गुणा करेंगे तो 6 नियम 54 की 4, 6 तिया 18, 18 5 23। तो कितने पेड़ लगेंगे 234। तो लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।